हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में अपना मीटर से तो कंप्लीट हो गया था। अब नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास विभव मापी। अब बात करते हैं को नाम से विभव मापी, यानी कि विभव को मापने का उपकरण है। विभव मापी द्वारा किसी सेल का विद्युत वाहक बल या विभवांतर नापने की एक आदर्श युक्ति है जो बिना धारा ग्रहण किए ही विभवांतर या विद्युत वाहक बल का मापन करती है। क्या करती है? धारा ग्रहण किए बिना ही विभवांतर का मापन करती है। अब कैसे अपने पास मापन करती है वो एक बार देखो अपने पास कैसे। जैसे अपने पास कोई भी है वोल्ट मीटर है, ये भी क्या करता है? विभव का मापन करता है, परंतु वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होता है, परंतु कुछ न कुछ धारा, जैसे अपने पास देखते हैं ये प्रतिरोध है, ठीक, इसके सिरों पर अपने को क्या करना है? विभवांतर नापना है। तो अपने पास यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगाया। क्या लगाया हमने? वोल्ट मीटर लगाया। तो धारा का कुछ अंश इसमें भी गया, तो इसका मतलब इसके सिरों पर जो विभवांतर का मापन हुआ, विभवांतर का मापन हुआ वो त्रुटिपूर्ण हुआ, त्रुटिपूर्ण हुआ। इसलिए अपने पास विभव मापी क्या करती है? धारा बिना लिए ही क्या करती है? विभवांतर का मापन करती है। इसलिए विभव मापी द्वारा विभवांतर का शुद्ध मान ज्ञात होता है। समझ में आ गई? विभव मापी क्या है? विभव मापी विद्युत वाहक बल या विभवांतर मापने की एक आदर्श युक्ति है जो बिना धारा लिए ही विभवांतर का मापन करती है। अब बात करते हैं विभव मापी की संरचना। विभव मापी की संरचना या कह सकते हो रचना। विभव मापी कैसी होती है? सुनना। विभव मापी में कांस्टेंट या मैग्नीन का 10 मीटर लंबा तार लेते हैं, जिसको अपने पास क्या करते हैं? लकड़ी के आधार पर, जिसको लकड़ी के आधार पर 10 फेरों के रूप में लपेट देते हैं। जैसे अपने पास एक बार देखना क्या होता है। ए बिंदु है यहाँ पे, इसमें एक स्केल लगा होता है ऊपर यहाँ पे जो 1 मीटर का होता है। कितने मीटर का होता है? 1 मीटर का होता है। यहां से 1 मीटर तार लंबा ये हो गया, 2 मीटर हो गया, 3 मीटर हो गया, ये कितना मीटर हो गया? 4 मीटर हो गया। एक मीटर, 2 मीटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया कितना मीटर? 10 मीटर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मीटर का लंबा तार हो गया अपने पास। ये अपने पास विभव मापी में एक लकड़ी का बना होता है, आधार होता है, इस पर 10 मीटर लंबा तार कसा होता है अपने पास। तो ये हो गया विभव मापी का अपने पास संरचना, बाकी इसमें कुछ खास नहीं है। अब दूसरी बात ये दिमाग में आता है, क्या इसमें 10 मीटर लंबा तार होना कंपलसरी है या नहीं? अब सुन ले, विभव मापी में कोई आवश्यक नहीं है कि 10 मीटर लंबा तार हो, कोई आवश्यक नहीं है। 5 मीटर का भी हो सकता है, 10 मीटर का भी ले सकते हैं, 15 मीटर का भी ले सकते हैं, 20 मीटर का भी ले सकते हैं। अब ये सोचो कि हमने विभव मापी बनाई तो इसमें एक ही तार लीजिए, एक केवल 1 मीटर का ही, 10 मीटर क्यों लिया? इसका कारण है कि अपने पास जितना लंबा तार होगा उतनी उसकी विभव प्रवणता क्या होगी? कम होगी, यानी कि अपने पास ये शुद्धता से मापन करेगा। जितना लंबा तार होगा विभव का मापन उतना ही शुद्धता से करेगा। ये होगी इसकी रचना। अब बात करते हैं विभव मापी का सिद्धांत।
विभव मापी का सिद्धांत। विभव मापी क्या करता है, कैसे क्या करती है वो सुनो एक बार। विभव मापी की सहायता से अपने पास अज्ञात, क्या अज्ञात विद्युत वाहक बल या विभवांतर, विद्युत वाहक बल या विभवांतर के मान का ज्ञात विद्युत वाहक बल या विभवांतर से तुलना करते हैं। जिसे विद्युत वाहक बल है अपने पास जो है वो अज्ञात है, उसके तार पर एक समान रूप से वितरित या परिवर्तित विद्युत वाहक बल से करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, यही विभव मापी का सिद्धांत है। किसकी, अज्ञात की तुलना किससे करते हैं, ज्ञात से। अब देखना एक बार, प्राथमिक परिपथ बनाते हैं। धारा नियंत्रक जोड़ना चाहो जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये तार अपने पास ए बी है जो हमने दर्शा दिया, वैसे अपने पास ये 10 मीटर का राउंड में तार है, लास्ट पॉइंट दर्शाए हैं। ये तार ए बी है, ये प्राथमिक परिपथ है। ये कौन सा परिपथ है, प्राथमिक परिपथ, प्राथमिक परिपथ। ये सेल ईपी है, ये कुंजी है, ये धारा नियंत्रक RH। ये अपने पास ज्ञात है, ये क्या है, ज्ञात है अपने पास। अब बात करते हैं अज्ञात की। ये अपने पास E है, पॉजिटिव नेगेटिव, इसे धारा मापी जोड़ दी, धारा मापी से विसर्पी कुंजी जोड़ देते हैं। तो ये अपने पास तार की लंबाई है, वो कितनी आ गई, मान लो L आ गई। ये अपने पास क्या हो गया, C बिंदु हो गया, C बिंदु हो गया। ये अपने पास द्वितीयक परिपथ है। इसकी और इसके विद्युत वाहक बलों की तुलना करेंगे अपने पास। अब बात करते हैं विभव प्रवणता। विभव प्रवणता, विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता कैसे निकालेंगे, एकांक लंबाई पर, यह विभव मापी की बात में, विभव मापी के तार पर एकांक लंबाई पर विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। इसे x से प्रदर्शित करते हैं। तो हमने EP लिया, टोटल तार की लंबाई कितनी मान ले, L मान ले, भाई स्मॉल l तो इसको मान लिया, टोटल तार की लंबाई कितनी मान ले, L मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, L मान लेते हैं। तो अपने पास ये आ गई विभव प्रवणता। एकांक लंबाई पर, विभव मापी की एकांक लंबाई पर विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। अब बात करते हैं इसका मात्रक। देखना, V का तो क्या होता है, यानी कि विद्युत वाहक बल का वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। ये अपने पास किसका हो गया, विभव प्रवणता के बारे में हो गया। अब बात करते हैं अपने पास तुलना करने की बात है इसकी और इसकी। जैसे इसके सिरों पर संतुलित लंबाई कितनी आई V, तो इससे तुलना कर लेंगे कि विभव प्रवणता आएगी। जैसे अपने पास आपका क्या करते हैं, कुंजी K को लगाते हैं तार AB पर, विसर्पी कुंजी को, विसर्पी कुंजी J है यहाँ पे, इसको खिसका कर संतुलित लंबाई L नोट करते हैं। इस स्थिति में V बराबर क्या हो जाए, कि यहाँ से निकालेंगे EP बराबर XL है, EP बराबर क्या है, XL है। तो इसकी XL होगी, तो V बराबर क्या हो गया, देखना X की वैल्यू कितनी आ रही है, EP अपॉन L इंटू L। तो ये ज्ञात है, ज्ञात कर लिया, ये ज्ञात है। तो अज्ञात विद्युत वाहक बल ज्ञात हो गया, यानी कि इसका विद्युत वाहक बल ज्ञात कर लिया अपने पास। तो इसी प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। अब पढ़ते हैं विभव मापी के अनुप्रयोग। विभव मापी के अनुप्रयोग, विभव मापी के अनुप्रयोग है अपने पास। जैसे पहला अनुप्रयोग पढ़े, सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना। विभव मापी के अनुप्रयोग,
तो इसमें विभव मापी के बारे में कंप्लीट हो गया। विभव मापी क्या है? अपने पास एक विभव नापने की आदर्श युक्ति है जो बिना धारा ग्रहण के विभवांतर का मापन करती है। विभव मापी का सिद्धांत क्या हो गया? किसी ज्ञात विद्युत वाहक बल की तुलना अज्ञात के करके ज्ञात करते हैं। रचना क्या होगी? इसमें एक मैग्नीन का तार होता है जो लकड़ी के आधार पर 10 मीटर के फेरों के रूप में कसा होता है अपने पास। विभव प्रवणता क्या होगी? एकांक लंबाई पर विभव पतन को क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। अब पढ़ेंगे हम क्या? अनुप्रयोग। विभव मापी के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग है ये अपने पास सिलेबस में प्रैक्टिकल भी है। सबसे पहले अपने पास पहला अनुप्रयोग है दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना। दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना। दो सेल है जिनके विद्युत वाहक बलों की हमें तुलना करनी है। तो अब अपने पास पहले मैं डायग्राम बनाता हूं, इसका प्राथमिक परिपथ बना देते हैं। तार ए बी है ये अपने पास, ये ईपी है बैटरी पॉजिटिव नेगेटिव, ये कुंजी है, ये धारा नियंत्रक है RH। ठीक है। अब जो अपने पास है दो सेल, E1 है पॉजिटिव नेगेटिव, दूसरा सेल है पॉजिटिव नेगेटिव। X Y Z ये द्विमार्गी कुंजी है। इससे हम क्या करते हैं? धारा मापी जोड़ देते हैं। इससे एक विसर्पी कुंजी जोड़ देते हैं। तो प्रथम सेल के लिए मान लो L1 लंबाई आ जाएगी, तो दूसरे सेल के लिए अपने पास कितनी जाएगी? L2 आ जाएगी। मान लिया, ये मानी हुई है। यह है प्राथमिक परिपथ। ये कौन सा परिपथ है? द्वितीयक परिपथ। यह है विभव मापी का प्राथमिक परिपथ, यह क्या है? द्वितीयक परिपथ। अब इसके बारे में थ्योरी में क्या लिखना है वो सुन लो पहले। अपने पास एक सेल ईपी कुंजी के व धारा नियंत्रक RH लेकर विभव मापी का प्राथमिक परिपथ बनाते हैं। अब आगे द्वितीय परिपथ के बारे में लिखेंगे। विभव मापी के बिंदु A से दो सेल E1 व E2 जिनके विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है उनके धन सिरों से जोड़ देते हैं। यानी कि बिंदु A पर दोनों की क्या करते हैं? धन सिरों को जोड़ देते हैं जिन सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है। तथा ऋण सिरों को द्विमार्गी कुंजी यानी जिसके दो रास्ते हैं, द्विमार्ग यानी दो मार्ग, द्विमार्गी कुंजी से जोड़ देते हैं। द्विमार्गी कुंजी से एक धारा मापी के एक सिरे से विसर्पी कुंजी जोड़ देते हैं। ये इसकी रचना होगी। देखना एक बार, रचना को मैं एक बार लिख देता हूं, इसकी छोटी सी रचना। सेल कुंजी व धारा नियंत्रक विभव मापी के बिंदु A व B के मध्य जोड़ देते हैं। बिंदु A व B के मध्य जोड़ देते हैं। ठीक है। इस प्रकार प्राथमिक
परिपथ बनाते हैं। इस प्रकार प्राथमिक परिपथ बनाते हैं तथा दो सेल जिनके विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है, उनके धन सिरों को विभव मापी के बिंदु ए पर जोड़ देते हैं। बिंदु ए पर जोड़ देते हैं। समझ में आ गया? बिंदु ए पर जोड़ दिया। अब बात करते हैं तथा ऋण सिरों को एक द्विमार्गी कुंजी से, कुंजी कौन सी है? XYZ, जोड़ देते हैं तथा द्विमार्गी कुंजी से धारामापी जोड़ देते हैं। धारा मापी से एक पी कुंजी जोड़ देते हैं। ये इसकी रचना के बारे में कंप्लीट हो गया। रचना, एक सेल कुंजी धारा नियंत्रक को क्या करते हैं? विभव मापी के बिंदु ए व बी के मध्य जोड़ देते हैं। इस प्रकार प्राथमिक परिपथ बनाते हैं तथा दो सेल जिनके विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है, दो सेल जिनके विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है, उनके धन सिरों को विभव मापी के ए बिंदु से जोड़ देते हैं तथा ऋण सिरों को एक द्विमार्गी कुंजी से जोड़ देते हैं। द्विमार्गी के एक सिरे से विसर्पी कुंजी जोड़ देते हैं अपने पास धारामापी की सहायता से। ये होगी इसकी रचना। अब इसकी कार्यविधि और सिद्धांत, कार्यविधि और सिद्धांत क्या है वो देख लो। कार्यविधि, कार्यविधि कैसे क्या है वो देखना। सर्वप्रथम प्राथमिक परिपथ में कुंजी के को लगाकर परिपथ को पूर्ण करते हैं। कुंजी के को लगाएंगे, प्राथमिक परिपथ को पूर्ण करेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी, द्वितीयक परिपथ में XY के मध्य कुंजी लगाते हैं जिसे सेल E1 जुड़ जाता है, सेल E1 जुड़ जाता है और विसर्पी कुंजी को तार AB पर खिसकाकर शून्य विक्षेप की स्थिति में संतुलित लंबाई L1 ज्ञात कर लेते हैं। तो अपने पास क्या हो गया? E1 बराबर XL1, इक्वेशन नंबर 1। X क्या है यहाँ पे? विभव प्रवणता। X क्या है? X विभव। अब ये सोचोगे ये फॉर्मूला कहां से आया? क्यों? हमने विभव प्रवणता x बराबर E/L पढ़ा है, तो E बराबर क्या होता है? XL होता है। तो यहाँ पे E की जगह क्या है? E1 है और L की जगह क्या है? स्मॉल L1 है अपने पास। ये हो गया। अब बात करते हैं कुंजी XY के मध्य डांट निकालकर
मध्य डांट निकाल कर क्या करते हैं, वाई जेड के मध्य लगा देते हैं, जिससे सेल E2 जुड़ जाता है, जिससे सेल E2 जुड़ जाता है और विसर्पी कुंजी को तार AB पर किसका कर संतुलित लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। तो संतुलित लंबाई कितनी प्राप्त होती है, XL2, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, तो E1 बटे E2 बराबर XL1 बटे XL2, x से x कट गया, E1 बटे E2 बराबर L1 बटे L2। जो अपने पास इसकी तुलना आएगी वो क्या आएगी, मात्रकहीन आएगी। तो अपने पास E1 और E2 अज्ञात थे, L1 और L2 हमने ज्ञात कर लिया और इनके विद्युत वाहक बलों की तुलना होगी। तो इससे अपने पास एक बात और है अपने पास क्या, कि यदि एक सेल का, किसी एक सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात हो, किसी एक सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात हो, तो दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, जैसे E2 ज्ञात है, E1 बराबर हो गया L1 बटे L2 इंटू E2। ये अपने पास सेलों की तुलना का अपने पास पॉइंट हो गया। अब अपने पास एग्जाम्पल के तरीके से अपने पास दे सकता हूं मैं, जैसे 2 सेल लेक्लांसी व डेनियल सेल, 2 सेल लेक्लांसी व डेनियल सेल जिनके लिए संतुलित लंबाई, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, लेक्लांसी व डेनियल सेलों के लिए विभव मापी के तार पर संतुलित लंबाई क्रमशः अब सोचोगे संतुलित लंबाई क्या है, संतुलित लंबाई का यहाँ मतलब है कि शून्य विक्षेप में लंबाई, संतुलित मतलब शून्य विक्षेप में क्रमशः 650 व 500 सेंटीमीटर प्राप्त होती है। तो उनके विद्युत वाहक बलों की तुलना कीजिए, विद्युत वाहक बलों की तुलना कीजिए। तो अपने पास देखना E1 बटे E2, E1 बटे E2, L1 बटे L2। तो अपने पास E1 तो कौन सा मान ले, लेक्लांसी, E2 कौन सा मान ले, डेनियल, E2 कौन सा मान ले, डेनियल। अब बात करते हैं L1, L1 कितनी है 650 सेंटीमीटर, 650 सेम, और L2 कितनी है 500 सेम है। अब बात करते हैं, वैल्यू पुट कर दो इसमें, E1 बटे E2, E1 बटे E2 650 बटे 500 कट गया,
अब इसमें भाग देते हैं, 1 3 हो गया क्या, 13 पंजे 65, और ये कितना बार गया, 10 बार, 1.3 मात्र रखिए। क्या आ गया इनका अनुपात, 1.3/1 लिखने की आवश्यकता नहीं, 1.3 आ गया। अब बात करते हैं कि यदि आगे क्वेश्चन इसी को पढ़ दूं, यदि लेक्लांसी डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल 1.1 वोल्ट हो तो 1.1 वोल्ट हो तो कितना ले रहे हैं, 1.1 वोल्ट ले रहे हैं, तो अपने पास क्या होगा, हो तो लेक्लांसी सेल का विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। अब बात करते हैं विद्युत वाहक बल का मान कैसे ज्ञात करेंगे। ये वैल्यू वो की वही है, ये रही अपने पास E1/E2 बराबर 1.3, तो E1 बराबर 1.3 इंटू E2 की वैल्यू क्या है अपने पास 1.1 वोल्ट है, तो E1 बराबर क्या हो गया 1.3 इंटू 1.1, तो अपने पास 1.3 इंटू 1.1 पॉइंट बाद में देख लेंगे अपने पास क्योंकि 2 पॉइंट है, तो 13 इंटू 13 3 4 1 यानी कि 4.1.43 वोल्ट हो गया किसका, लेक्लांसी सेल का विद्युत वाहक बल। इसका मतलब हो गया अगर एक का ज्ञात हो दूसरे का भी हम ज्ञात कर सकते हैं, दूसरे का भी हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अब एक आपको छोटी सी मैं बात बता रहा हूं, एक अपने पास विभव मापी के लिए जब तुलना करते हैं तो इनकी सावधानी होनी चाहिए। वो क्या सावधानी है वो देखना। विभव मापी की सावधानी देख लो, चाहिए अपने पास तुलना करते हैं तब सावधानी देख लो। वो क्या है अपने पास, पहले बात तो अपने पास नंबर 1 तार जितना लंबा लेंगे विभव प्रवणता का मान उतना ही कम यानी शुद्धता के साथ मापन होगा। दूसरी बात करते हैं तुलना करते हैं तब अपने पास प्राथमिक परिपथ में लगे सेल का विद्युत वाहक बल EP द्वितीयक परिपथ में लगे सेलों से अधिक होना। अब देखना एक बार, जो प्राथमिक परिपथ में लगा था EP उसका विद्युत वाहक बल द्वितीयक परिपथ में लगे थे E1 और E2 से विद्युत वाहक बल ज्यादा होना चाहिए किसका, EP का। EP होना चाहिए किससे ज्यादा, E1 से भी ज्यादा, और EP होना चाहिए E2 से भी ज्यादा। ये अपने पास जब परिपथ रीडिंग देगा अपने पास EP अगर कम हो गया E1 से, EP कम हो गया E2 से, तो क्या होगा वो सुन लो क्या होगा। अगर ऐसी कंडीशन होगी तो विभव मापी में शून्य विक्षेप कभी भी प्राप्त नहीं होगा, शून्य विक्षेप कभी भी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि एक दूसरे का विरोध करेंगे तो प्रभावी कौन हो जाएगा, E2 हो जाएगा जो विक्षेप नहीं देना चाहेगा। ये
विभव मापी का एक अनुप्रयोग कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रयोग पढ़ेंगे हम किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, जो नेक्स्ट वीडियो में आप देखना।